दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। मॉडल टाउन विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक गोयल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अशोक जी, दिल्ली में 27 साल से बनवास है। क्या बनवास इस बार टूटेगा? देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है उन्होंने 15 साल कांग्रेस को देखा और फिर एक नया प्रयोग उन्होंने आम आदमी पार्टी के रूप में 11 साल किया। और दोनों समय दिल्ली की जनता ने चीटेड फील किया। और इस बार मैं देखता हूँ लोगों का स्नेह प्यार और समर्थन, कि इस बार लोगों का मन बन चुका है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, जिससे कि दिल्ली का समग्र विकास हो सके। और दिल्ली देश के विकसित भारत की राजधानी है, जो कि विकसित भारत बनेगा, तो उसको उस स्तर पर बनाने के लिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से दिल्ली पिछले 26 वर्षों में नीचे गई, मुझे लगता है कि दिल्ली वासी अब सब मिलकर ही कह रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और बहाने नहीं, काम चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। काम की बात करें तो आपकी विधानसभा में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं वो चाहे हम दिल्ली की बात करें या मोल्टा विधानसभा, मुद्दे वही हैं। सड़कें टूटी हुई। आज मैं जितने भी लोगों से बात होती है, किसी का टांग में फ्रैक्चर है, किसी के चोट लग गई है, पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई हैं। और ये पूरे दिल्ली का हाल है। लेकिन मॉडल टाउन में जैसे भी आप यहाँ पर आए हो, तो आप आते वक्त और जाते वक्त देखना कि हर रोड बुरी तरह से टूटी हुई है। इसके अलावा जो सीवर है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाओ मॉल टाउन में, आपको ओवरफ्लो मिलेंगे। और बदबूदार जो आपको हर जगह से देखने को मिलेगा, आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। बुरा हाल है। पानी गंदा पीने को मजबूर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रह चुके केजरीवाल जी कहते थे कि बगैर आरओ के पानी में पिलाऊंगा। आरओ का पानी भी पीना मुश्किल हो गया है। और सीवर का जो पाइप लाइन है और पानी की पाइप लाइन, वो दोनों ऑलमोस्ट जुड़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी पाइप की लाइनें ठीक नहीं कर पाए। तो आज सड़कें टूटी हुई है, सीवर बंद है, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, गंदी हवा खाने को मजबूर हैं। तो जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो जीने के लिए, वो नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पर दूसरी बात करूँ, जो लाल बाग जैसा हमारा क्षेत्र है, वहां पर एक भी हमारे भाई और बहन को कोई भी नया राशन कार्ड नहीं बन पाया पिछले 11 साल। चैंपियन बनते, एक भी नई पेंशन ये लोग नहीं लगा पाए। और आज जो नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे देश में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनके लिए लोग पैशनेट हैं, क्योंकि गरीब उनको एक मसीहा के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो हमारे देशवासियों को कहा कि आपके घर में होगा कोई बीमार, इलाज कराएगी मोदी सरकार, एक आयुष्मान योजना लेकर आए। लेकिन दिल्ली के लोग रो रहे हैं। एक ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बैठा हुआ है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं फ्री इलाज कराऊंगा, ये कह रहा है मैं लागू नहीं होने दूंगा। भाई, तुम्हारी दुश्मनी मोदी जी से है, तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से है, तुम्हारी दुश्मनी अशोक गोयल से हो सकती है, गरीब लोगों से क्या दुश्मनी? आखिर अगर उनका फ्री इलाज हो रहा है तो तुम क्यों रोक रहे हो? तुम बीच में क्यों आना चाहते हो? कह रहे नहीं, मैं फ्री इलाज नहीं कराने दूंगा, ये मोदी जी के हो जाएंगे। बताइए आप, कैसी नक्सलाइट मानसिकता है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हर गरीब आदमी को एक फ्लैट देना चाहता हूँ, चाहे वो झुग्गीवासी है, चाहे वो किराएदार है, जिसके सर पर अपनी छत नहीं है, मैं उसको एक मकान देना चाहता हूँ। स्वाभिमान फ्लैट आप देखो, 1675। अभी 10 दिन पहले उसकी चाबी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सौंपी। चूंकि दिल्ली में जो डीडीए की लैंड है बहुत कम है, दूसरी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है उसकी लैंड बहुत ज्यादा है। अब ये मुख्यमंत्री ऐसा है दिल्ली में, जो कहता है कि मैं इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू करूंगा, मैं अपनी लैंड पे ये फ्लैट नहीं बनने दूंगा। अब ये बताइए कि जो अगर हमारा लाल बाग का जो गरीब आदमी है,
सिगरेट वाले का, खिलौने वाले बाग का, संगम पार्क का, एफसे गुड़ाम झुग्गी का, चंद्रावल में झुग्गी बस्ती है, हमारी राजपुरा मंडी में झुग्गी बस्ती है, रूपनगर में है, 32 ब्लॉक शक्ति नगर में है। ऐसी जो जगह है जहाँ पर किसी के पास अपना मकान नहीं है, बेचारा झुग्गी में रह रहा है, अगर उसको एक फ्लैट मोदी जी देना चाहते हैं जिसके अंदर पानी का कनेक्शन हो, जिसके अंदर गैस का कनेक्शन हो, जिसके अंदर बिजली का कनेक्शन हो, उज्ज्वला की गैस मिल रही हो, तो इसको अरविंद केजरीवाल को दर्द होना चाहिए क्या? तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के दुश्मन के रूप में खड़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस से इतना झूठ बोलता है, चैंपियन बताता है अपने आप को, लेकिन वो भी इसको पहचान चुके हैं। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं स्नेह, समर्थन, प्यार और विश्वास बीजेपी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देख रहा हूँ, इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। अभी जो पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की जो घोषणा की है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। लोकसभा के चुनाव में कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इनको प्रचार की भी अनुमति मिलनी चाहिए। स्टार प्रचारक है, ये बाहर आए, इनको पता था कि घोटाले में गया हूँ, तो इन्होंने उसको शहीद करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कहा कि जेल का जवाब वोट से दो आप। मुझे बाहर देखना चाहते हो जेल से, तो आम आदमी पार्टी को जिताओ। दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया, 7 सीटों पर हराया, बताया कि तुम्हारी जगह जेल में ही। तो जेल चले गए, जाना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने उसी के लिए जमानत दी थी। फिर कोर्ट ने दोबारा जमानत दी, हरियाणा के चुनाव आ गए। फिर इन्होंने कहा कि अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। हरियाणा के लोग ने कहा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिए इन्होंने, अगर कट्टर ईमानदार हो तो कह रहे वोट देना, नहीं तो मत देना। तो उन्होंने 90 की 90 पे इनकी जमानत जब्त करा दी और क्लियर कट मैसेज दिया कि तुम कट्टर बेईमान हो। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी को समझ आ गई कि सिस्टम फेल हो चुका है। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में, जैसे कि मानसिक दिवालियापन होता है, उसमें चाहे वो पुजारियों का पूरी जिंदगी अपमान करते रहे हों, भगवान राम का अपमान करते रहे हों, लेकिन उनको लगता था कि भाई चुनावी हिंदू मैं बन जाता हूँ। लेकिन दिल्ली के लोग इसको देख रहे हैं, और हमारे पुजारी भाई भी देख रहे हैं कि तेरी नानी अब क्या कह रही है। पहले वो कहते मेरी नानी कहती थी भगवान राम झगड़े की जगह में नहीं जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी नानी क्या कह रही है, कि उन्होंने कहा मैं हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन खुद शुरू करूंगा। हनुमान जी के मंदिर में वो पुजारी है, उन्होंने कहा कि यहाँ बता देना केजरीवाल जी, रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे तुम्हारा। तो कुल मिला के ये सब कोरी घोषणाएं हैं, वो करते रहे हैं। पंजाब में भी उन्होंने कहा था, लोकसभा के चुनाव में भी दिल्ली में कहा था, ऐसा कुछ नहीं किया। चैनल पे भी बोलते हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, चैनल पे भी वो सारी बातें बोलते हैं मैं ये नहीं कर पाया, चुनाव के बाद फिर कह देंगे मैं ये नहीं कर पाया, मेरे को तो पैसे नहीं है मेरे पास, मोदी जी को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ड्रामा करना उनकी आदत है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी दिल्ली की जनता विश्वास करती है, और आने वाले दिनों में मोदी जी की गारंटी आने वाली है, और हम सब लोग दिल्ली का समग्र विकास करेंगे, समुचित विकास करेंगे, इंक्लूसिव विकास होगा, जिसमें चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, एक ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मोटो है, उसको लेकर हम लोग साथ चलेंगे, और पूरे दिल्ली का समग्र विकास होगा। कोई भी जनहित की योजना है वो बंद नहीं होगी, बल्कि उससे बेहतर होगी। ऐसा हमारे संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी कहने वाली है, और जो वो पार्टी कहती है वो करती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस पर मन। एक सवाल मतदाता सूची को लेकर उठ रहा है कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं, उनके नाम बड़ी संख्या में जोड़े जा रहे हैं और उनका यह आरोप है कि हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या अपनी विधानसभा में, जो आपकी विधानसभा मॉडल टाउन विधानसभा है, उसमें भी कुछ ऐसा इशू है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री नॉन इशू को हमेशा इशू बनाते हैं। ये लोग कहते थे कि भाई यूपी बिहार के लोग 500 रुपए की टिकट कटाकर
दिल्ली में आते और इलाज करा के चले जाते हैं। पूर्वांचल के भाई बहनों का जो अपमान केजरीवाल ने किया है वो भूले नहीं। इन्होंने कहा कि कोरोना आ गया, ये अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे कोरोना के, और शराब की नीति लाने में व्यस्त थे कि जिसमें उनको घोटाला करना था। दिल्ली में कोरोना को में इन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया। जो हमारे यूपी और बिहार के भाई बहन थे उनकी घोषणा करा दी इन्होंने, आनंद विहार बस अड्डे पे छोड़ दिया, चाहे वो कोरोना से मर जाते। और आनंद विहार बस अड्डे का जो दृश्य है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा, पूरे भारत ने देखा है। अगर उस वक्त योगी जी और नीतीश कुमार जी अगर वहां पर ट्रेन या बस ना चलाएं तो पता नहीं कितने लोग उस महामारी के दौरान मर जाते। लेकिन इन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया था। आज पूर्वांचल के लोग इनको क्या माफ कर देंगे जो ये इस तरह के झूठे मुद्दे उठा रहे हैं? ये अलग अलग बातों को अलग अलग स्तर से उठाते हैं। हमारी जो यमुना मैया है, पूर्वांचल में ही नहीं पूरे देश में आज छठी मैया का त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं। और नदी के किनारे घाट बनता है उसमें बनाते हैं। पिछले 11 वर्षों से लगातार कि यमुना मैया को मैं पूरी तरह से साफ कर दूंगा। आज 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। ये सब मालूम है कि 5,000 करोड़ कहाँ गया। आप यमुना देख कर आओ। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी वहां गए, उन्होंने कहा मैं डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि मैं इसको पूरी तरह से साफ कर दूंगा। और वो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो 4 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। शर्म नहीं आती? कैसी हमारी यमुना मैया के साथ जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वो चुनाव में हिंदू बन जाता है। लोग माफ करेंगे? लोग उनकी बात पर विश्वास करेंगे? आपको ऐसा लगता है? लोग जवाब देंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के। धन्यवाद। सुधीर सलूजा, सानिध्य टाइम्स, नई